आज अचानक फरमा दिया कि 3 बजे कल सेशन होगा। मुझे इनका सरकारी बंदा पूछता है कि क्या ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। मैंने कहा भाई हमें से किसने एतमाद में लेना है, आपको किसी ने लिया है? उसने कहा हमें भी कोई पता नहीं है कि क्या ला रहे हैं। तो क्या आइन को आप इस अंदाज से जो है उसकी तरमीम करते हैं कि इतना सीक्रेटिव हो कि हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही हैं? कल ही मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे पास 2/3 नहीं है। 2/3 आपको इंडिपेंडेंटली हर हाउस के यानी 342 कौमी असम्बली के मेंबरान की 2/3 चाहिए आपको। इसी तरह सेनेट के 104 मेंबर्स की 2/3 अलहदा चाहिए आपको। ये नहीं कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ओ भाई अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी अमलदारी नहीं की है, अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है पार्लियामान। तो ये किस आइन की हम बात कर रहे हैं कि पैकेज ला रहे हैं? और पैकेज क्या है? क्या सिर्फ एक फर्द वाहिद काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे पैकेज ला रहे हैं आप? और वो आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अगरचे बाद में उनका दफ्तर की जानिब से बर्दाश्ती बयान आया कि मैंने अपनी इंडिविजुअल एक्सटेंशन की बात की थी, और फिर स्पेकुलेशन हवा में घूमी कि जनाब ये 3 साल सभी की शायद एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 179 में 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र तयन शुदा है। सो आपको तरमीम करना पड़ेगी आइन में अगर आपने जो है 3 साल बढ़ानी है, 65 से 68 पर लेके जाने हैं, जिसका मकसूद फिर वही होगा जिस तरह चेयरमैन ने कहा कि भाई अक्सर आप ऐलान करें कि किसी भी शक्ल में एक्सटेंशन नहीं होगी। यानी ये नहीं कि आपकी सिर्फ इंडिविजुअल चीफ जस्टिस के जो है ओहदे का मुतय्यन कर दिया जाए, टेन्योर पोस्ट बना दिया जाए 3 साल या 5 साल। ये दूसरी शक्ल ये है कि 3 साल सभी को दे दी जाए तो भी उनका मकसद हल हो जाता है कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है। 1 साल अभी हुए हैं, 2 साल और होंगे। तो क्या ये आइन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम ना तो अपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, ना ही हुकूमती उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? तो क्या आइन इस तरह से सुप्रीम होता है? क्या ये है प्रेमेसी और सुपरमेसी आइन की? आइन में इस तरह से भी कभी मजाक होता है कि आइन की आप जो है वो कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं? जितनी आइन की तरमीम हुई है आप देख लें, सबका कंसेंसस से हुई है, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है, पूरी कौम को ऑन बोर्ड लिया गया है, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो जितनी तरमीम हुई है। इसलिए कि आइन एक ऐसा इमरानी मायदा है, एक ऐसा मुकद्दस हमारा जो है वो इल्हाक है पाकिस्तान के कौम को जो यकजा किए हुए है, जिस पर निज़ाम हुकूमत चलती है, उसमें बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर जो है आपके पूरी कौम के जो है इत्तफाक राय के वो नहीं की जानी चाहिए किसी फ़र्द वाहिद के लिए या किसी शख्स के लिए। सो कहना मकसूद आपका ये था कि इस मुल्क में बदकिस्मती से ना पार्लियामान को प्रीमेसी सुपरमेसी दी जा रही है। कोई कहता है कि पार्लियामान सॉवरेन है, सुप्रीम है, कोई कहता है कि आइन सुप्रीम है। पार्लियामान की सुपरमेसी हमने कल देख ली, ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लियामान की सुपरमेसी। पार्लियामान का वो किधर गया कानून? तौहीन पार्लियामान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओ भाई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बन चुका, इससे ज़्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई है? आप समझते हैं कि एक सार्जेंट एट आर्म्स को और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल करने से जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी जो है बहाल हो गई? ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, ये आइन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है, ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है, 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। तो इस मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर इस तरह से काले बादल की तरह छाया है कि ये जब तक पाकिस्तान रहेगा ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन मुतसव्वर किया जाएगा। और इसी पर जो कमेटी बनी है, ये जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की है
इसको बड़ा संजीदगी से इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस करके और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तो नाम लेने को उनका तैयार कोई नहीं है। ये कोई खलाई मखलूक ऊपर से नाजिल हुई थी, वो क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि खुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आपकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट के मैंडेट पर शब खून और डाका मार के बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं। और अब हमारे अरकान को अगर दौंसली के साथ वहाँ पर ले जाया जाता है, तो काजी साहब लोगों की सिटिंग MNAs की माओ बहनों को उठा के अगर आप किसी से वोट लेते हैं तो उससे बावकार तरीका ये है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहें, विच आई हैव माई सीरियस डाउट्स, कि आपको अपनी मुद्दत के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद पीछे हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये वाज़िया कर दें कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती से दोस्त धांधली से हमारे किसी मेंबर का वोट लेने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना तो उनका वोट काउंट होगा और हम अपने तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से और वोटिंग में शामिल ना होने के हवाले से लिख चुके हैं और रात भी लिख चुके हैं मुकम्मल। हम अपनी और मैं भी लिख चुका हूँ, SIC भी लिख चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिख चुकी है। अब किसी का वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर उसको शुमार करने की कोशिश की गई तो वो गैर आईनी होगा, वो एक दोबारा आर्टिकल 6 लगेगा जिसने फिर ये हरकत की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेट का हाउस मुकम्मल ही नहीं है, KPK से इंतखाबात नहीं हुए। जब सेनेट का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप आईनी तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ ये बातें करना चाह रहा था। उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहें। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ, हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश कि उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, आपकी वज़ीर आला का गम खाया जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मरियम बीबी, हम तो उन्हें मरियम बीबी क्या के मुखातिब करते हैं कि मरियम बीबी को वाहिद औरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपने गुज़श्ता 2.5